Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to explain you the chapter How do plants reproduce. So let's begin. So go for a nature walk, observe the similarities and difference between any two flowers and list them. So here the question is saying that go for a nature walk as well as you observe the flowers around you. All right. So flowers are the most attractive part of plants. So when you observe the plants around you, so what do you observe? You will see flowers everywhere, isn't it? आपको क्या दिखाई देगा? हर जगह flowers दिखेंगे. तो flowers क्या होते हैं? तो that are the most attractive part of the plants. Okay, flower जो होते हैं वो plant का बहुत ही attractive part होता है. So they have colorful petals and wonderful fragrances. तो आप क्या देखेंगे उसमें उनके पेटल्स जो होते हैं द पेटल्स आर वेरी कलरफुल और जो उसके फ्रेगनेंसेस होते हैं वो भी बहुत ही अच्छा होता है. डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंसेस होते हैं. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स. अब फ्लावर्स जो होते हैं वो लेटर ऑन किस में ग्रो करते हैं? फ्रूट्स में ग्रो करते हैं. एंड देन फ्रूट्स आर और फ्रूट्स में क्या होता है? सीड्स होता है. फ्रूट कंटेन सीड्स. ओके, फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट में ग्रो करते हैं एंड फ्रूट कंटेन्स सीड. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. और प्लांट्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. किस टू टाइप्स हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज रोज, सनफ्लावर्स एंड मैरीगोल्ड. तो फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इसके अलावा और भी सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स नहीं होते हैं तो उसको किस में कैटेगराइज किया गया है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो सच एज पाइन एंड स्प्राउट्स. तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. फॉन्ड्स भी होते हैं उनमें भी फ्लावर्स नहीं होते हैं. इजंट इट? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते, कैसे एक से दूसरा प्लांट बनता है? सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. अ टिपिकल फ्लावर इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स. अब एक फ्लावर जो होता है वो 4 पार्ट्स का बना हुआ होता है. ठीक है, और वो 4 बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. ओके, कार्पल को हम पिस्तल भी बोलते हैं. ऑल राइट. तो स्टेमन जो होता है वो आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड जो कार्पल होता है जिसको कि हम पिस्तल बोलते हैं वो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर. अब जो सेपल्स होता है वो यूजुअली ग्रीन इन कलर होता है. तो ये आप फ्लावर देख रहे हैं. फ्लावर के नीचे वाला जो पार्ट है जो कि फ्लावर को सपोर्ट किया हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं सेपल. ऑल राइट, ये होता है सेपल. ठीक है, और जब ये फ्लावर हमारा सेपल के अंदर होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. दे आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर. तो ये फ्लावर का जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है. आपने बर्ड देखा है? बर्ड किस तरीके से होती है? क्लोज्ड होता है ना, क्लोज्ड स्वॉलन पोर्शन होता है, स्टेम के एंड में होता है. तो इस तरीके से बर्ड होती है. और बर्ड को कौन कवर किए रहता है? सेपल. और जब फ्लावर मैच्योर होने लगता है, जब उसका टाइम आता है ओपन होने का, तो धीरे धीरे जो है ये बर्ड ओपन होती है. ठीक है, और फिर इसमें से फ्लावर निकलता है. ऑल राइट. तो जो है जो इसलिए जो है फ्लावर का जो ऑटम मोस्ट पार्ट हुआ वो क्या हुआ? हमारा सेपल हुआ. पेटल्स. तो पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड. और जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं पेटल्स के. इजंट इट? अगर रोज़ है तो रेड फ्लावर भी दिखेगा. किसी किसी कोई कोई रोज़ पर्पल कलर का होता है, कोई कोई रोज़ येलो होता है, कोई पिंक होता है, कोई वाइट होता है. तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड के पेटल्स होते हैं. टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. और पेटल्स का वर्क क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए. पॉलिनेशन मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स जो हम इसको आगे भी पढ़ेंगे. पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है,
ये जो हमारा फ्लावर है उसका जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। वो किस तरीके से फ्लावर के ज़रिए होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। नेक्स्ट आता है स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट हैज़ अ फिलामेंट with an anther on the top. Pollens are produced in the anther. ठीक है, अब यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टेमन। दिस वन इज स्टेमन। ठीक है, ये आपका हो गया एंथर, जो कि हमारा फिलामेंट के टॉप में है। ये हमारा एंथर है, ये हमारा क्या हो गया, फिलामेंट। ऑल राइट, ये फिलामेंट हो गया। फिलामेंट के ऊपर हमारा एंथर होता है, और एंथर में ही बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये फ्लावर किसका, ये हिबिस्कस का। अगर आपने कहीं हिबिस्कस का फ्लावर देखा है तो उसमें आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होता है। ये मेल पार्ट होता है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर के ऊपर आप देखेंगे कि एक येलो कलर का एक डस्टी अपीयरेंस होता है। जब आप उसको टच करेंगे अपने हाथ से ना, तो आपके हाथ में येलो येलो डस्ट लग जाती, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन। ठीक है, तो वही है, पॉलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। तो येलो कलर का एक डस्टी अपीयरेंस होता है, तो वो एंथर में स्टिक रहता है। ऑल राइट, सो कार्पल। अब कार्पल क्या होता है? कार्पल इज द फीमेल reproductive part. Carpel is the female part of the flower. It includes ovary containing ovules, a style and a stigma. अब इसमें कार्पल क्या हुआ, ये हुआ। कार्पल को हम पिस्टल भी बोल सकते हैं। ये आपका कार्पल है, जिसे कि हम पिस्टल भी बोलते हैं। तो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो लंबा लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ऑल राइट, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इसको हम बोलते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, स्मॉल ओव्यूल्स होते हैं इसी ओवरी के अंदर। ऑल राइट, सो कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इंक्लूड्स ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल्स, और स्टाइल एंड अ स्टिग्मा। ये स्टिग्मा हो गया, ये लंबी स्टाइल हो गई। ठीक है, पिस्टल इज अ कलेक्टिव टर्म ऑफ कार्पल। और पिस्टल जो होता है वो कार्पल का कलेक्टिव टर्म होता है। दैट मीन्स ये आपका कार्पल भी आप इसको बोल सकते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल ग्रोज इनटू सीड। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर का, तब क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में ग्रो हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में ग्रो हो जाता है। ठीक है, ओवरी किस में ग्रो हो जाती है, फ्रूट में, एंड ओव्यूल किस में ग्रो होता है, सीड में होता है। सो पॉलन from the anther of a plant is carried by the wind or by insects to the stigma of a flower for fertilization. This process is known as pollination. अब pollination क्या होता है, अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ फिर से एक बार। तो जो pollen होता है, कहाँ से pollen कहाँ से आए, जो एंथर में जो pollen है, ठीक है, अब कोई इंसेक्ट इस पर बैठा है, इसका नेक्टर पीने के लिए, फ्लावर का नेक्टर के लिए कोई इंसेक्ट बैठ गया। ठीक है, क्योंकि जो पॉलन होता है वो बहुत ही डस्टी अपीयरेंस, बहुत ही हल्का होता है, तो वो इंसेक्ट के लेग में या उसके विंग्स में वो पॉलन अटैच हो जाता है। और फिर ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर में जाता है नेक्टर के लिए, तो वहाँ पे वो अपने विंग्स को फ्लैप करेगा, या फिर अपने लेग्स को वो रब करेगा। तो उससे क्या होता है, वो पॉलन जो है वो जब स्टाइल में गिरती है, तो ये सॉरी स्टिग्मा में गिरती है, स्टिग्मा से होते हुए ये स्टाइल में जाती है। इसके अंदर ये हॉलो ट्यूब होता है, तो उसके अंदर ये पास हो करके अंदर ओवरी में ये चली जाती है, और फिर वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं इस फ्लावर का पूरा डिसेक्शन आपको दिखाऊँगी, जिसमें आपको एकदम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, ये आपको एकदम क्लियर मैं आपको फ्लावर में दिखाऊँगी किस तरीके से क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपकमिंग वीडियो में
मैं ज़रूर ये मैं आपको शो करूँगी फ्लावर का डिसेक्शन। इसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि स्टाइल किस तरीके से एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, क्योंकि पिक्चर में उतना क्लियर नहीं समझ में आता है जितना कि मैं आपको फ्लावर में से निकाल के ये सारा पार्ट दिखाऊंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है the pollen grain passes through the style and unite with the egg cells in the ovule. This process is called fertilization. अब fertilization क्या होता है? जब pollen grain स्टाइल से पास होता हुआ, ये स्टाइल से पास होता हुआ जब जो है ओव्यूल में जाएगा तो फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, आपस में ये फर्टिलाइज कर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। वंस फर्टिलाइज द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ऑलराइट, सो इतना क्लियर हो गया आपको किस तरीके से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है सीड इन द फ्रूट्स कैन क्रिएट न्यू प्लांट्स। अब न्यू प्लांट कैसे बनता है? सीड से बनता है। ठीक है, फ्रूट में जो सीड होते हैं उससे हमारा न्यू प्लांट बनता है। When pollen from a plant stamen is transferred to the stigma of the same plant is also known as self pollination. अब self pollination क्या होता है? यानी कि आपस में ही उसी सेम फ्लावर में pollination हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे विंड से या रेन से भी हो जाता है, बहुत तेज़ हवा चली तो इसका पॉलन निकल के इसी फ्लावर के इसमें ये पिस्टल में आ जाता है। तो फिर ये पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये सेम फ्लावर में हो गया तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये डिस्पर्स होके पॉलन ग्रेन अगर डिस्पर्स होके किसी दूसरे फ्लावर में जा कर के लैंड करता है, उसके पिस्टल में जाके लैंड करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरे फ्लावर में लैंड कर रहा है पॉलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर के पिस्टल में लैंड कर रहा है, दैट मीन्स वो है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन सेल्फ सेम फ्लावर के पिस्टल में लैंड कर रहा है उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरे में कर रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अपने में कर रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। नाउ व्हेन पॉलन फ्रॉम अ प्लांट स्टेमन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, देखिए दूसरे प्लांट में वो लैंड कर रहा है, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे प्लांट में लैंड कर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ में हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। By cross pollination we can produce a variety of plants. अब क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है? हम लोग वैरायटी ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन सेवरल वेज। अब पॉलिनेशन बहुत तरीक़ों से होता है, इंसेक्ट से भी होता है, विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है। ठीक है, तो कई तरीक़ों से पॉलिनेशन हो सकता है। तो पॉलिनेशन अकर्स इन सेवरल वेज। प्लांट्स रिलाई ऑन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और द विंड टू पॉलिनेट दैम। तो किस पे डिपेंड होता है प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए? बर्ड्स पे, इंसेक्ट्स पे, एनिमल्स पे, विंड टू पॉलिनेट दैम। तो इन सारी चीज़ों पे प्लांट डिपेंड रहता है पॉलिनेशन के लिए। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज बीज, बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू द स्वीट नेक्टर एट द बेस ऑफ द पेटल्स। अब जो है बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, अब इनको नेक्टर चाहिए होता है, तो नेक्टर इनको कहाँ से मिलेगा? पेटल से मिलता है। तो जब वो पेटल्स में जब आते हैं नेक्टर के लिए तो क्या होता है उनके, व्हेन दे कम टू फीड ऑन ए प्लांट, जब वो प्लांट पर आते हैं, द स्टिकी पॉलन गेट स्टक टू देम व्हेन दे रब अगेंस्ट द स्टेमन। और वो जो स्टिकी पॉलन होता है ना, वो उनके लेग में या विंग्स में वो क्या होता है, वो स्टिक हो जाता है। और जब वो रब करते हैं कहीं और किसी और प्लांट में जाके, जब वो रब करते हैं तो वो पॉलन क्या होता है, उसमें गिर जाता है। As they move to another flower to feed, some of the pollen falls off their body onto the stigma of the new plant. तो न्यू प्लांट के स्टिग्मा में वो फॉल कर गया और फिर क्या होता है, फिर पॉलिनेशन हो गया और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स are also often attracted to the strong scent and bright colors of plants. अब एनिमल्स भी होते हैं वो प्लांट के स्ट्रॉन्ग कलर और स्ट्रॉन्ग सेंट से वो अट्रैक्टेड होते हैं, एनिमल्स भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं।
These animals, pollinators, also help plants as they go from plant to plant in search of food. अब animals किस तरीके से करते हैं? अब जैसे animal एक plant को feed कर रहा है तो उसकी body में वो pollen stick हो गया, ठीक है, और फिर जब वो दूसरे plant पर जाएगा feed करने के लिए तो उसने अपनी बॉडी को हिलाया या रब किया अपने लेग से, तो वो पॉलन जो है उसकी बॉडी से निकल के न्यू प्लांट में गिर जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. समटाइम्स द विंड पिक्स अप द पॉलन फ्रॉम वन प्लांट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर. अब कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसके भी ज़रिए पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन. Plants pollinated by wind often have long stamens and pistils. अब जो plants wind के ज़रिए pollinate होते हैं, कौन से plants pollinate होते हैं? जिनके जो stamens जो होते हैं वो long होते हैं, long stamens and long pistil जो होते हैं, उस टाइप के जो हैं प्लांट्स के जो ये pollen grains हैं वो वाले ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं. They may not be brightly colored, they have small petals or none at all. तो वो जो होते हैं ब्राइटली, उसके जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होते हैं या फिर उसके स्मॉल पेटल्स होते हैं. सो गाइस, आज मैं इस चैप्टर में बस इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीडीए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. So guys, thanks for watching my video, and if you are the new viewers, so please don't forget to subscribe and share my channel. Bye bye and take care.